नमस्कार दोस्तों, आपका जेसी जागरण क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम विभिन्न विभिन्न महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो आज हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज हम यूरोप महाद्वीप से दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि जानते हैं दोस्तों कि यूरोप महाद्वीप में 46 कंट्रीज हैं। कितनी है दोस्तों? 46 कंट्रीज हैं। तथा यह जो यूरोप महाद्वीप है दोस्तों वह ऑस्ट्रेलिया से बड़ा एवं सभी से छोटा एवं ऑस्ट्रेलिया से बड़ा महाद्वीप है। तो दोस्तों इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों यूरोप महाद्वीप में सर्वाधिक नगरीकृत देश है दोस्तों यह। तथा दोस्तों यहाँ की जो महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों वह डेन्यूब नदी है। कौन सी दोस्तों? डेन्यूब नदी, जो कि दोस्तों जर्मनी से इसका उद्भवन हुआ है। तो दोस्तों यह कहां से होकर बहती है? तो दोस्तों यह मुख्यतः पांच देशों के 5 मुख्य शहरों से होकर निकलती है। तो दोस्तों उनके बारे में हम लिख लेते हैं। तो डेन्यूब नदी जो है दोस्तों वह बुखारेस्ट, बुडापेस्ट, ब्रातिस्लावा, बेलग्रेड एवं वियना, तो इन 5 शहरों से मुख्यतः वह निकलती है दोस्तों। तो इन सभी बातों को आप जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो आइए आगे चलते हैं दोस्तों। डेन्यूब नदी की जो लंबाई है वह है 2842 किलोमीटर। तो दोस्तों यह किस तरह से होकर जाती है दोस्तों? जो डेन्यूब नदी है दोस्तों वह इस तरह से होते हुए दोस्तों, ये रोमानिया से होते हुए दोस्तों, ये बुल्गारिया इधर साइड से होते हुए दोस्तों, यह बुखारेस्ट से होते हुए ये यहाँ पे जाके काला सागर में मिल जाती है। तो दोस्तों इस डेन्यूब नदी का उद्भवन कहां से हुआ है दोस्तों? जर्मनी से हुआ है। एवं दोस्तों इसके 1 2 3 4 5 ये दोस्तों 5 देश हैं जिनके मुख्य शहरों से, राजधानियों से होकर यह नदी जाती है, डेन्यूब नदी, और अंततः जाकर काला सागर में मिल जाती है। दोस्तों यहाँ की जो सबसे व्यस्ततम नदी है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण, व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण नदी है, वह दोस्तों कौन सी है? राइन नदी है। जो कि दोस्तों कहां पर जाकर मिलती है दोस्तों? यह जाकर इयोनियन सागर में मिल जाती है। दोस्तों इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इजियन सागर इसे कहते हैं, इजियन सागर। तो दोस्तों यहां पे जाके यह मिल जाती है। यह है दोस्तों इजियन सागर में जाकर दोस्तों कौन सी दोस्तों नदी मिलती है? राइन। एवं डेन्यूब कहां मिलती है दोस्तों? काला सागर में। लेकिन दोस्तों अगर कोई पूछता है कि सबसे व्यस्ततम नदी कौन सी है दोस्तों, तो यह राइन नदी है। तो दोस्तों इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों यहाँ का जो सबसे बड़ा दोस्तों यूरोप का सबसे बड़ा शहर जो कौन है दोस्तों? वह है ब्रिटेन। एवं दोस्तों ब्रिटेन जो है, यूके जो है, वह किस देश से अलग होता है दोस्तों? वह इंग्लिश चैनल के द्वारा फ्रांस से अलग होता है। ये दोस्तों ये फ्रांस देश है। तो यह किसके द्वारा अलग होता है दोस्तों? ब्रिटेन जो है वह फ्रांस से इंग्लिश चैनल के द्वारा अलग होता है। दोस्तों ब्रिटेन के पूर्व में उत्तर सागर एवं दोस्तों ब्रिटेन के पश्चिम में अटलांटिक महासागर पाया जाता है। तो दोस्तों आप इस बात को ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों आइए आगे चलते हैं दोस्तों। फ्रांस जो है दोस्तों वह, उसकी राजधानी कौन है दोस्तों? पेरिस। तो यह किस नदी के किनारे है दोस्तों? यह सीन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है दोस्तों? सीन नदी के किनारे है। इसके बाद सीन नदी कहां निकल जाती है दोस्तों? अटलांटिक महासागर में ये मिल जाती है। एवं दोस्तों यहाँ का जो मुख्यतम जो गेहूं उत्पादक देश है वह है दोस्तों यूक्रेन। यह गेहूं उत्पादक देश है दोस्तों। इसे रोटी की डलिया एवं दोस्तों विश्व का अन्न भंडार भी इसे कहते हैं। किसे दोस्तों? यूक्रेन को। एवं दोस्तों इटली कहां है दोस्तों? यह है इटली दोस्तों। यहां पर सर्वाधिक क्या होता है दोस्तों? सर्वाधिक मात्रा में यहां पर दोस्तों होता है अंगूर एवं जैतून। अंगूर व जैतून यहां पे सर्वाधिक होता है। एवं दोस्तों सबसे अधिक जो मदिरा, शराब का उत्पादन होता है कहां दोस्तों? वह फ्रांस में होता है। इसलिए इसे सुरा एवं सुंदरियों का देश भी कहते हैं। एवं दोस्तों झीलों का देश किसे कहते हैं दोस्तों? तो ये रहा हमारा दोस्तों फिनलैंड को दोस्तों हम झीलों का देश भी कहते हैं। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। किसे कहते हैं दोस्तों? फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। एवं दोस्तों यूरोप का भारत किसे कहते हैं दोस्तों? यूरोप का भारत किसे कहते हैं दोस्तों? इटली देश को दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों? इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। एवं दोस्तों यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। क्या दोस्तों? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप।
दोस्तों प्रायद्वीप किसे कहते हैं, क्वेश्चन आता है कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। दोस्तों वह भूभाग जो कि 3 ओर से सागरों से एवं एक भाग स्थल रुद्ध भूभाग से जुड़ा हुआ हो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। क्या दोस्तों, वे भूभाग जो कि 3 ओर से सागरों से तथा एक ओर से भूमि से जुड़ा हुआ हो उसे हम कहते हैं प्रायद्वीप। तो इसे क्या दोस्तों कहते हैं, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, क्योंकि यह दोस्तों उत्तर में, पश्चिम में एवं दक्षिण में यह किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों, यह सागर से जुड़ा हुआ है एवं दोस्तों एक ओर से यह भूमि लैंड से अटैच है, इसलिए इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। एवं दोस्तों दुनिया के सबसे जो दोस्तों उत्तर की राजधानी है, दोस्तों दुनिया की सबसे उत्तर की राजधानी वह कहां है दोस्तों, आइसलैंड में है। कहां है दोस्तों, आइसलैंड। तो दोस्तों हमारा आइसलैंड कहां है दोस्तों, यह है हमारा दोस्तों आइसलैंड। आइसलैंड क्या है दोस्तों, इसकी जो राजधानी है वह कौन है, रितजाविका। क्या है दोस्तों, रितजाविका जो है दोस्तों वह पूरे विश्व की उत्तर की सबसे उत्तर की राजधानी कौन सी है दोस्तों, आइसलैंड की रितजाविका है। तो दोस्तों आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों सबसे पूर्व की राजधानी जो है वह यूरोप की, वह है मॉस्को। दोस्तों यह है मॉस्को जो कि रूस की राजधानी है। एवं दोस्तों सबसे पश्चिम की जो राजधानी है वह दोस्तों वह कौन सी है दोस्तों, यह पुर्तगाल है। दोस्तों पुर्तगाल की राजधानी क्या है दोस्तों, लिस्बन। लिस्बन कहां की दोस्तों राजधानी है, पुर्तगाल की। तो यह हो गया सबसे दोस्तों यूरोप के सबसे पश्चिमी देश की पश्चिमी राजधानी, यूरोप की सबसे पूर्व की राजधानी एवं यूरोप की एवं विश्व की सबसे उत्तर की राजधानी कौन सी है दोस्तों, आइसलैंड की रितजाविका। तो आप इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। एवं दोस्तों जो ये अपना जर्मनी है, जर्मनी में क्या दोस्तों पाया जाता है, ब्लैक फॉरेस्ट एवं हार्ज पर्वत भी यहीं पर उपस्थित है। तो दोस्तों ब्लैक फॉरेस्ट जो है कौन सा हुआ दोस्तों, भ्रंशोत पर्वत है। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्या दोस्तों, ब्लैक फॉरेस्ट कहां दोस्तों पाया जाता है, जर्मनी में, ब्लैक फॉरेस्ट। तो दोस्तों आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों आइए अगले फैक्ट पे चलते हैं। दोस्तों जो हमारा ये नॉर्वे है, क्या दोस्तों, नॉर्वे है जो दोस्तों उसके जो दोस्तों उत्तर में इधर साइड दोस्तों फियर्ड तट पाया जाता है। तो दोस्तों फियर्ड तट, सबसे बड़ा फियर्ड तट कहां है दोस्तों, वह नॉर्वे के उत्तर में है। एवं दोस्तों फियर्ड तट किसका उदाहरण होता है, वह किसके अपरदन एवं अवक्षेपण का परिणाम है दोस्तों, वह है सागर महासागरों के अपक्षेपण का परिणाम है। एवं दोस्तों यह ध्यान रखिएगा कि जो लोटोफन द्वीप, दोस्तों ध्यान रखिएगा, लोटोफन द्वीप कहां पाया जाता है दोस्तों, वह नॉर्वे के उत्तरी में पाया जाता है, लोटोफन द्वीप। और यह लोटोफन द्वीप किससे बना हुआ है दोस्तों, फियर्ड तट से बना हुआ है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों नॉर्वेजियन सागर कहां है दोस्तों, वह 70 डिग्री एवं 65 डिग्री के मध्य में स्थित है। कौन सा दोस्तों, 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में दोस्तों नॉर्वेजियन सागर उपस्थित है। तो दोस्तों आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों अब हम आते हैं बाल्टिक सागर। तो दोस्तों हमारा बाल्टिक सागर कहां है दोस्तों, यह डेनमार्क है दोस्तों, डेनमार्क के पूर्व में एवं दोस्तों स्वीडन के नीचे यह हमारा बाल्टिक सागर है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों इंग्लिश चैनल मैंने पहले ही बता दिया है, वो किसकी सीमा बनाती है दोस्तों, ब्रिटेन एवं फ्रांस की सीमा इंग्लिश चैनल बनाती है। एवं दोस्तों जो यहाँ के से जो दोस्तों पूर्व जो पश्चिम साइड से जो गल्फ की गर्म जलधाराएं आती हैं दोस्तों, उसे यूरोप का कंबल भी कहते हैं। तो यूरोप का कंबल किसे कहते हैं दोस्तों, गल्फ की गर्म जलधारा को यूरोप का कंबल भी कहा जाता है। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो डोबर जल संधि है दोस्तों, डोबर जल संधि किसके किसके बीच में है दोस्तों, यह आयरलैंड एवं ग्रेट ब्रिटेन के बीच में है। तो दोस्तों कहां पे है, देखिए यह है आयरलैंड अपना, यह है दोस्तों यह अपना आयरलैंड है, एवं दोस्तों यह है अपना ब्रिटेन। तो इसके बीच में जो भी ये जल संधि है दोस्तों, वह कौन सी जल संधि कहलाती है, डोबर जल संधि। इसे कौन सी जल संधि कहते हैं दोस्तों, डोबर जल संधि कहते हैं। तो इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। तथा दोस्तों मैंने कई बार आपको जो मेरा करंट अफेयर्स का जो मेरा चैनल है दोस्तों, जो मैंने अलग से सीरीज चालू की है, तो उसमें मैंने कई बार आपको बताया दोस्तों कि फ्रांस में बिस्के की खाड़ी है। कहां दोस्तों, फ्रांस में बिस्के की खाड़ी है। तो दोस्तों आप इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्तों यह एसएससी के एग्जाम में, मुख्य एग्जाम में यह पूछा जा चुका है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा।
एवं दोस्तों यूरोप जो है वह अफ्रीका से कहां से अलग होता है दोस्तों, वह जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा अलग होता है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। कौन सा दोस्तों, जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि जो दोस्तों किस दो सागरों को अलग करता है, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को अलग करता है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों आइए अगले चलते हैं, आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं दोस्तों फ्रांस, ये है दोस्तों आपका फ्रांस एवं ये है स्पेन। तो इन दोनों को कौन से पर्वत के द्वारा अलग किया जाता है? तो ये दोस्तों ये पर्वत है दोस्तों पिरेनीज पर्वत। कौन सा दोस्तों, पिरेनीज पर्वत। ये जो फ्रांस एवं स्पेन को जो डिवाइड करने वाला जो पर्वत है वह कौन सा दोस्तों, पिरेनीज पर्वत है। एवं दोस्तों फ्रांस एवं इटली, दोस्तों ये है इटली की सीमा, ये इटली की सीमा है। तो दोस्तों ये जो पर्वत है वो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, आल्प्स पर्वत। दोस्तों मेरे पास यहां पे जगह नहीं है लेकिन फिर भी लिखता हूं यहां पे आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत द्वारा दोस्तों फ्रांस इटली से अलग होता है। एवं दोस्तों फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड, ये दोस्तों स्विट्जरलैंड है, छोटा सा देश है। ये फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड किस पर्वत से द्वारा अलग होते हैं दोस्तों, जूरा पर्वत। कौन सा दोस्तों, जूरा पर्वत के द्वारा फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड अलग होते हैं। आल्प्स पर्वत के द्वारा फ्रांस एवं इटली एवं फ्रांस एवं स्पेन किसके द्वारा अलग होते हैं दोस्तों, पिरेनीज पर्वत के द्वारा। एवं दोस्तों फ्रांस एवं जर्मनी, ये जो दोस्तों ये सीमा लगी हुई है फ्रांस एवं जर्मनी की, तो वह किसके द्वारा दोस्तों, वासजेस पर्वत। कौन सा दोस्तों, वासजेस पर्वत के द्वारा यह अलग होती हैं। तो आप ये दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं दोस्तों। यूरोप में अभी तक जो मैंने अभी तक पढ़ा है दोस्तों, उसमें से अगर यूरोप से कोई क्वेश्चन आता है जिसमें मुख्यतः दोस्तों फंसने की पूरी संभावनाएं हैं, 1 से 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब हम आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं स्कैंडिनेवियन देश किसे कहते हैं। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं स्कैंडिनेवियन देश। तो दोस्तों ये जो हमारा नॉर्वे है, स्वीडन एवं ये जो दोस्तों ये हमारा डेनमार्क है, ये जो देश है हमारा दोस्तों यह है डेनमार्क। दोस्तों अब ये हम सागर के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों हम इसे कहते हैं दोस्तों इनोनियन सागर। कौन सा दोस्तों, ये जो हमारा दोस्तों है यह इनोनियन सागर है। एवं दोस्तों एक जो सागर है दोस्तों इसके बारे में हम पढ़ते हैं। यहां पे दोस्तों ये जो छोटा सा रूस एवं यूक्रेन देश की सीमा में स्थित है, इसे दोस्तों कहते हैं एजोब सागर। कौन सा दोस्तों, यहां पे लिख दूं एजोब सागर। एवं एजोब सागर किसके ऊपर दोस्तों स्थित है, काला सागर के ऊपर जो स्थित है दोस्तों वह एजोब सागर है। एवं दोस्तों यूक्रेन एवं जो रसिया है वह किसके द्वारा अलग होते हैं दोस्तों, वह केरिच जल संधि के द्वारा। यहाँ पे जो छोटा सा पार्ट है दोस्तों वह है केरिच जल संधि। ये एजोब सागर में ही दोस्तों डॉन नदी आके मिलती है। तो दोस्तों आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों इसके अलावा जो है दोस्तों इनोनियन सागर हो गए, इजियन सागर। इजियन सागर में कौन सी नदी आके दोस्तों मिलती है, यहां पर दोस्तों जो मैंने बताया था कौन सी नदी थी दोस्तों, उसको आप जरूर ध्यान करके कमेंट में मुझे जरूर बता दीजिएगा। एवं दोस्तों सफेद सागर कहां है दोस्तों, यह है सफेद सागर। एवं दोस्तों इसके ऊपर जस्ट ऊपर उत्तर में बेरियट्स सागर है। एवं दोस्तों जो नॉर्वे के ऊपर है वह है ग्रीनलैंड सागर। एवं दोस्तों इसके जो पश्चिम में है वो है नॉर्वेजियन सागर। एवं दोस्तों यह उत्तरी सागर है कहां पे दोस्तों, डेनमार्क के पश्चिम में एवं ब्रिटेन के पूर्व में। एवं दोस्तों बाल्टिक सागर कहां पे स्थित है, यह है दोस्तों ये दोस्तों बाल्टिक देश कहलाते हैं, उसके पश्चिम में एवं दोस्तों स्वीडन के पूर्व में स्थित है। तो दोस्तों आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इजियन सागर में कौन से दोस्तों नदी मिलती है उसे हमें जरूर आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों आइए चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो दोस्तों जैसा कि हम पढ़ रहे थे दोस्तों कि स्कैंडिनेवियन देश कौन कौन से कहलाते हैं। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं। तो दोस्तों यहां पर हमारा है नॉर्वे, स्वीडन एवं जो ये दोस्तों ये हमारा डेनमार्क है। ये जो छोटा सा जो भाग दिखाई दे रहा है दोस्तों जो कि बाल्टिक सागर के पश्चिम में एवं उत्तरी सागर के पूर्व में जो डेनमार्क है, वो दोस्तों ये तीनों कंट्रियां मिलकर दोस्तों कौन सी कंट्री बनाती हैं, स्कैंडिनेवियन देश कहलाते हैं। तो दोस्तों आप इसे लिख लें, नॉर्वे, स्वीडन एवं डेनमार्क। डेनमार्क को कौन सी कंट्री कहते हैं दोस्तों, स्कैंडिनेवियन देश कहते हैं। तो आप दोस्तों लिख लीजिएगा स्कैंडिनेवियन देश कहा जाता है। तथा दोस्तों बेनेलेक्स देश किसे कहा जाता है दोस्तों, तो दोस्तों यहां पर आप देख रहे होंगे कि जो हमारा यहां पर
दोस्तों यहां पे हमारा बेल्जियम है, यहीं पे दोस्तों छोटे छोटे 3 देश हैं। एक है दोस्तों हमारा लग्जमबर्ग यहां पे है दोस्तों, ये हमारा बेल्जियम हो गया दोस्तों। एवं यहां पे ही आगे साइड दोस्तों ये है नीदरलैंड, बेल्जियम एवं दोस्तों लग्जमबर्ग। इन तीनों को दोस्तों मिला के कौन सा देश कहा जाता है दोस्तों? बेनेलेक्स देश कहा जाता है। इसका एक कारण यह भी है दोस्तों, क्या है कि दोस्तों ये जो है निजी भूमि का देश कहा जाता है। ये सभी क्या है दोस्तों, ये लगभग जो सागर महासागर हैं उनसे भी हल्का थोड़ी क्या है दोस्तों, इनकी जो भूमि है वह हल्की नीचे पड़ती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? नीची भूमियों का देश भी कहा जाता है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान भी कहा जाता है। जो दोस्तों ये है अपना स्विट्जरलैंड, जो कि फ्रांस से जूरा पर्वत के द्वारा अलग होता है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान भी कहते हैं। दोस्तों जो ये नीदरलैंड है हमारा, यहां पे नीदरलैंड है दोस्तों। नीदरलैंड में एक दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है, उसका नाम है रॉटरडम। क्या दोस्तों? रॉटरडम। यह दोस्तों यूरोप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह में से एक है। या फिर अगर क्वेश्चन आता है दोस्तों कि यूरोप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है, तो वो है दोस्तों नीदरलैंड का रॉटरडम। एवं दोस्तों जिब्राल्टर पर किसका अधिकार है दोस्तों? ये जो जिब्राल्टर है उस पर यूके का अधिकार है, यूनाइटेड किंगडम का। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा, ये छोटी सी जानकारी है। एवं दोस्तों बाल्टिक देश किसे कहते हैं? दोस्तों बाल्टिक देश किसे कहते हैं? तो दोस्तों आप जैसे बाल्टिक सागर देख ही चुके होंगे दोस्तों। तो बाल्टिक सागर के जो किनारे के देश हैं दोस्तों, ये तीनों देश, एक ये हो गया दोस्तों, दूसरा ये हो गया और ये तीसरा है। तो दोस्तों इसके क्रमशः नाम मैं बता दूं, इसका दोस्तों नाम है लिथुआनिया। आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों एवं नोट डाउन कर लीजिएगा। लिथुआनिया, लातविया एवं दोस्तों यह है इस्टोनिया। क्या दोस्तों? लिथुआनिया, लातविया एवं एस्टोनिया। इन तीनों देशों को मिलाकर क्या कहा जाता है दोस्तों? बाल्टिक देश कहे जाते हैं। तो दोस्तों मैं एक बार लिख दूं, लिथुआनिया, लातविया एवं दोस्तों इस्टोनिया। ये तीनों देश जो मिलकर क्या कहलाते हैं दोस्तों? बाल्टिक देश कहलाते हैं। एवं दोस्तों नॉर्डिक देश किसे कहते हैं? दोस्तों नॉर्डिक देश किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये हमारा जो हो गया कौन सा? आइसलैंड, फिनलैंड एवं दोस्तों एक और दोस्त है अपना फैरो। ये जो देश है दोस्तों फैरो देश, और कौन सा देश दोस्तों? फिनलैंड और आइसलैंड। इन तीनों को हम कहते हैं नॉर्डिक देश। कौन कौन से दोस्तों? फिनलैंड एवं दोस्तों आइसलैंड एवं दोस्तों कौन सा दोस्त? फैरो। इन तीनों को मिलाकर दोस्तों हम क्या कहते हैं? इन्हें नॉर्डिक देश। तो दोस्तों आप इसे ध्यान रखिएगा। ये सभी जो चीजें दोस्तों अभी तक की बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं दोस्तों। अब चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों मैं जहां तक मुझे लगता है कि जो मैंने समझाया है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। एवं दोस्तों अगर आपको कोई भी चीजें नहीं समझ में आती हैं दोस्तों, तो आप मुझसे जरूर दोस्तों एक बार कमेंट के माध्यम से आज मुझे जरूर बता दीजिएगा, मैं उसे पुनः रिपीट कर दूंगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब हम आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? दोस्तों दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो दोस्तों आप जैसे देख रहे हैं ये है दोस्तों इटली वाला पार्ट। ये इटली वाला पार्ट है दोस्तों ये। तो दोस्तों इटली में ही दोस्तों एक शहर है, वह कौन सा है दोस्तों? अपना है वेटिकन सिटी। क्या दोस्तों? वेटिकन सिटी। तो दोस्तों इसका एरिया कितना है? 0.44 किलोमीटर। एवं दोस्तों इसमें कितने लोग रहते हैं? लगभग 800 से 900 व्यक्ति रहते हैं दोस्तों। और इसका एरिया दोस्तों मैंने बता दिया 0.44। तो दोस्तों ये क्या है? ये दुनिया का सबसे छोटा देश है, या देशों के अंदर का देश भी किसे कहते हैं दोस्तों? इसे वेटिकन सिटी को ही कहते हैं। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं। एवं दोस्तों मोनाको दोस्त जो है दोस्तों वह जो है जनसंख्या घनत्व के मामले में दुनिया में सबसे अधिक है। तो दोस्तों आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा, मोनाको को एवं वेटिकन सिटी को। एवं दोस्तों अब आइए हम पढ़ते हैं आगे। दोस्तों जो यूरोप है वह एशिया से किससे अलग होता है दोस्तों?
वह अलग होता है दोस्तों यूराल पर्वत से। कौन सा दोस्तों? यूराल पर्वत से। एवं दोस्तों यूराल पर्वत की सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है दोस्तों? एल्बुर्ज शिखर। कौन सा है दोस्तों? एल्बुर्ज शिखर। एवं दोस्तों जो वोल्गा, अब हम नदियों के बारे में थोड़ी अध्ययन कर लें दोस्तों। जो दोस्तों वोल्गा नदी है वह रूस में बहती है। एवं दोस्तों यह आके किससे मिल जाती है दोस्तों? डॉन नदी से। डॉन नदी भी कहां दोस्तों? यह रूस में ही है। वोल्गा और जो डॉन नदी है वो दोस्तों रूस में है। एवं दोस्तों यह वोल्गा नदी किससे मिल जाती है? डॉन से। और ये डॉन नदी जो है दोस्तों कहां पर चली जाती है? काला सागर में मिल जाती है। एवं दोस्तों रूस का जो अत्यधिक व्यापार होता है दूसरे देशों के साथ वह इसी काला सागर से होकर जो ये दोस्तों जाती है, कौन? डॉन नदी जो जाती है उसी से होकर अंतरजातीय परिवहन के द्वारा, अंतरमार्गीय के द्वारा दोस्तों परिवहन के द्वारा यहाँ पे अत्यधिक व्यापार इसका होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये चीजें आपको ध्यान में होंगी। एवं दोस्तों ये जो यूराल पर्वत से जो कैस्पियन सागर में कौन सी दोस्तों गिरती है नदी? यूराल नदी। तो दोस्तों ये जो यूराल पर्वत है उससे एक यूराल क्या दोस्तों नदी भी निकलती है। वह कहां पे जाके गिरती है दोस्तों? कैस्पियन सागर में। ये दोस्तों हमारा कैस्पियन सागर है, यहां पर आकर यूराल नदी गिरती है। एवं दोस्तों वोल्गा कहां पे आके मिलती है दोस्तों? डॉन से। और डॉन किससे आके मिलती है दोस्तों? काला सागर से। एवं डेन्यूब नदी किससे आके मिलती है दोस्तों? काला सागर से। तो दोस्तों आप इन सभी चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों इजियन सागर से कौन आके मिलता है दोस्तों? राइन नदी। राइन नदी जो कि जर्मनी से निकलती है दोस्तों, वह किससे आके मिलती है? इजियन सागर से आके मिलती है। तो दोस्तों आप इन सभी फैक्टों को आप जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों मुझे लगता है दोस्तों मैंने लगभग यूरोप का सब कुछ बता दिया है आपको। दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों? एक लाडोगा झील, लाडोगा झील तथा दोस्तों एक अनेगा, अनेगा एवं लाडोगा, अनेगा एवं लाडोगा झील कहां है दोस्तों? रूस में है। आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। एवं दोस्तों जो हमारा बथनियानी खाड़ी जो है दोस्तों, बथनियानी खाड़ी कहां है दोस्तों? यह हमारी दोस्तों कहां पे है? यह बाल्टिक सागर के ऊपर वाले स्थित में है बथनियानी खाड़ी। एवं दोस्तों यहां पर भी एक खाड़ी है दोस्तों, उसका आप नाम बताएं दोस्तों। इसका नाम है फिनलैंड की खाड़ी। यहां पे है दोस्तों फिनलैंड की खाड़ी, यह है बथनियानी की खाड़ी। एवं दोस्तों मैंने एक बताया था आपको कहां पे दोस्तों? बिस्के की खाड़ी के बारे में, यह फ्रांस के पास में है। तो दोस्तों आप एक नार्वेजियन सागर के बारे में मैंने बताया था दोस्तों। एवं दोस्तों हमने बताया था लोटोफन द्वीप। तो लोटोफन द्वीप कहां है दोस्तों? यह नॉर्वे के उत्तर में स्थित है। ग्रीनलैंड सागर कहां स्थित है दोस्तों? 70 डिग्री जो हमारी अक्षांश रेखा है दोस्तों उसके ऊपर पे ग्रीनलैंड सागर है। एवं दोस्तों उसके नीचे जो है वह नॉर्वेजियन सागर है। एवं दोस्तों सफेद सागर कहां पे पड़ता है दोस्तों? सफेद सागर यूरोप में रशिया के पश्चिम में दोस्तों पड़ता है। किसका दोस्तों? रशिया के पश्चिम में पड़ता है। तो आप इसे जरूर दोस्तों ध्यान रखिएगा। एवं बैरट सागर दोस्तों कहां है? सफेद सागर के जस्ट ऊपर में दोस्तों यह है बैरट्स सागर। तो दोस्तों आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों जहां तक मुझे लगता है मैंने यूरोप के बारे में सब कुछ बता दिया है। शायद अभी भी कुछ चीजें रह गई होंगी दोस्तों, तो आप उसे कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिएगा। एवं दोस्तों जिससे आपका भी ज्ञान बढ़ेगा और मेरा भी ज्ञान बढ़ेगा दोस्तों। इससे दोस्तों मेरे ख्याल से अब हाँ दोस्तों एक आध दो नदियों के बारे में अभी हम और पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है वह सीन नदी के किनारे है। एवं दोस्तों जो हमारी स्पेन है वहां पे कौन सी दोस्तों एक नदी बहती है? वहां पे ईबा नदी बहती है। कौन सी दोस्तों? ईबा नदी बहती है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों जो माउंट ब्लैक, हाँ दोस्तों जो हमारा इटली एवं जो फ्रांस वह किससे दोस्तों अलग होता है? आल्प्स पर्वत के द्वारा। तो आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? माउंट ब्लैक। तो इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों यूरोप के बारे में आज इतना ही। अगर आपको लगता है कि मैंने कहीं पे छोड़ दिया है तो आप उसे जरूर कमेंट के माध्यम से दोस्तों मुझे सूचित कर सकते हैं, जिससे दोस्तों आपका भी ज्ञान एवं मेरा भी ज्ञान बढ़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से दोनों मिलकर काम करेंगे तो दोस्तों हमारा जरूर से जरूर हमारा एग्जाम क्लियर होगा दोस्तों। अब दोस्तों अगर इसको पढ़ लेते हैं आप तो मुझे तो नहीं लगता दोस्तों कि
और भी कहीं चीजें यूरोप के बारे में पढ़ने की आपको जरूरत है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि यह छोटा सा मैप है, इसके कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर रीड कीजिए। अपने से एक दोस्त अपना मैप बनाकर 1-2 बार रीड करिए। दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों एक और बात दोस्तों कि जो हमारा चाइना है एवं दोस्तों हमारा जो रूस देश है, वह दोस्तों 14 देशों से घिरा हुआ है, या फिर कह दो दोस्तों कि 14 देश जो है बगल के बॉर्डर पे इनकी सीमा बनाते हैं। कौन से दोस्तों? चाइना से एवं रूस से। तो दोस्तों ये एक फैक्ट था तो जिसे मैंने आपको बतलाया। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल जेसी जागरण क्लासेस। तो दोस्तों विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।